या आपके विवाहित जीवन में कोई परेशानी या आपका विवाह नहीं हो रहा है, कई तरह के उपाय कर लिए, आप खुद परेशान है, माँ बाप भी इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारे मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो कौन सा उपाय करें कि जिससे विवाह के योग बन जाए और तुरंत ही रिश्ता आ जाए, तुरंत ही शादी हो जाए। तो आज एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा गैस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 29 सितंबर है और आज से पितृ श्राद्ध चालू हो गए, ये 16 दिन तक चलेंगे। तो इन श्राद्ध में आपको क्या करना है कि श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाए। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से आते हैं, उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कब होता है पितृपक्ष? पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास के अमावस तक चलते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनका निधन वर्ष में किसी भी पूर्णिमा को हुआ है या शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों को तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की भी सलाह दी जाती है। यही वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर में पूर्वज का देहांत हुआ है उसका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण, दामाद, भतीजा आदि जैसे कुल के न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मणों को पितरों को पूजा और तर्पण आदि करवाएं। पितरों के निर्मित अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा और अतिथि के लिए भोजन 4 ग्लास जरूर लगाएं। ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से उसे सम्मान करें। अगर आपकी किसी परिस्थिति से यह भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तेल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व बताया गया है कि किसी भी गाय को भरपेट खाना या घास खिलाने से भी आप पितृपक्ष आपके पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। यदि प्रथम से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों को सूर्य प्रार्थना से भी प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे संपूर्ण करें। प्रत्येक व्यक्ति को उस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें ही श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों के 3 ऋण विशेष बताया गया है। देव, ऋषि, पितृगण, ऋषि और पितृ। ये है 3 ऋण जो वैद प्रसन्न कराते हैं। श्राद्ध को किए से पितरों को भी पितृ ऋण उतर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामना हेतु तृप्त करते हैं। आपके पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपको सिद्ध हुए। शास्त्रों के अनुवर्णन में ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों को विधि विधान से किया गया भोजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा को भी हमारे द्वारा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना भी नहीं करना चाहिए या प्रशंसा भी नहीं करके अपनी कर्म का ध्यान देना चाहिए। विशेष जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं और आवश्यक बातों का ध्यान रखें, जैसे कि श्राद्ध पक्ष में पिंड दान, तर्पण आदि योग जानकर कर्म कांडी पंडितों से करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय को भी मत परिजनों को श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इससे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए। यह भी ऐसी गाय का न हो जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। मतलब इस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का तो होना ही चाहिए। चांदी के बर्तन या पेड़ की पत्तियों का भोजन में भोजन कराए। शास्त्र में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तन में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध होती जिससे समस्त दोषों को, नकारात्मक शक्तियों का खत्म करने की ताकत होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाता है तो संतुष्ट होते हैं। चांदी की उपलब्ध न हो तो पेड़ के पत्तों की बनी पत्रों से भी भोजन कर। ब्राह्मणों को भोजन देने दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन उसने का माना जाता है कि वो फिर इस शक्तियों को प्राप्त होता है। पितर इसे ग्रहण नहीं करता। जो तिल कुशा का महत्व है। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जो तिल का प्रयोग किया जाता है, जो तिल पितरों को पसंद होते हैं, कुश का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में होता है। ये सब चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती है। बुरी शक्तियों को
दूर रखती है। नदी सरोवर जल क्षेत्र का महत्व है। और सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म नदी और तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि श्राद्ध ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहाँ किसी भी आधिपत्य में नहीं आती है, जैसे नदी और तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं आती है, इसलिए वो स्थानों को श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों को अर्पण किया जाता है। धर्म संबंधों का खास महत्व है। अपने मृत परिजनों को श्राद्ध में जैसे बहन, उसके पति और बच्चों यानी कि भांजे भतीजी को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं है तो कहीं दूर रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन शहर में भी होते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। भिखारी द्वार में आना शुभ। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो उसे अच्छी बात है, और कोई नहीं है सकता तो ससम्मान भोजन करो। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थ है। खीर के अलावा जिस मत परिजन से निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसके पसंदीदा की वस्तु बनाए। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी का भी भोजन हिस्सा होना चाहिए। इसे कभी न भूले। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र दान भी देना चाहिए। कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध भी तर्पण करने गया से श्रेष्ठ स्थान कोई दूसरा नहीं कहा जाता है। गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। पूर्ण श्राद्ध और विधि विधान से साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा के लेख प्रमाण मिलता है कि कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी होकर देवता ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्हें प्रार्थना की कि वो गयासुर से देवताओं की रक्षा करे। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। अगर आप पितृदोष से पीड़ित और पितृ पक्ष के दौरान स्नान ध्यान करके पश्चात जल में काले तिल और जौ मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके ओम श्री पितृ देवाय नमः, ओम श्री पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके पितरों को जल का दे। इस उपाय से करने से पितृ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। पक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम पितरों को जल का आद्य दे। इसके पश्चात मंत्र जाप करे। वही भोजन का एक हिस्सा निकाल कर पितरों को अर्पित करे। धार्मिक मान्यता पितरों को जल और अन्न अर्पित करने में पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक को बरसती। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो पितृ दोष के चलते आ रही है तो पितृ पक्ष के दौरान रोज सुबह में उठने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को प्रणाम करे। इस समय समस्त दुख हरने की कामना करे, साथ ही कृपा बरसाने की प्रार्थना करे। ऐसा करने से साधक के पितरों की कृपा बनी रहती है। उसकी कृपा से साधक की सभी मनोकामना यथापूर्व पूरी हो जाती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए देवों के देव महादेव की पूजा भी उपासना भी करना चाहिए। अतः विवाह में आ रही जो भी बाधा वो दूर होने के लिए पितृ पक्ष के दौरान विशेष पूजा करें। इसके लिए गंगा जल में काले तिल, बेलपत्र, शहद और सुगंधित मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय करने से कुंडली में जो भी दोष होते या अशुभ ग्रह होते वो सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है और आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो इस मंत्र को भी पढ़े। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनात् मृत्युं शिवामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम श्री पितृदेवाय नमः। मैं आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताए, तो आप लोग भी इन श्राद्ध पक्ष में इस उपाय को कर लीजिए और पितरों का आशीर्वाद पा लीजिए, तो आपके विवाह में जो भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और तुरंत ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और तुरंत ही आपका रिश्ता आएगा और तुरंत ही रिश्ते की बात पक्की होकर रहेगी। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारी प्यारी कमेंट भी करें। कमेंट में लिखे माँ दुर्गा की।